तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने हाजिर हूं गुरुदेव बृहस्पति का गोचर लेकर। गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अमूमन गुरुदेव बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, एवरेज के तौर पे 12 महीने वो रहते हैं। कभी अतिचारी गति की वजह से वो जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कि इस बार हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में 6 महीने भी ठीक से नहीं टिके और उनका राशि परिवर्तन होने को जा रहा है। 13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में विचरण करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति, जैसा कि आप जानते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और गुरुदेव बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कहीं ज्यादा है। कहा जाता है और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि गुरुदेव बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आकाश गंगा में जो भी स्टेरॉयड टूटकर गिरते हैं और धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसको बृहस्पति धरती पे आने के पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। इस वजह से धरती पे ये उल्कापिंड नहीं गिरते। इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को जीव कारक ग्रह भी कहा जाता है और गुरुदेव बृहस्पति जीवनदायी ग्रह भी है। बृहस्पति धन का कारक, संतान का कारक, शिक्षा का कारक, गुरु का कारक, मार्गदर्शक का कारक, धर्म का कारक, सत्य का कारक, न्याय का कारक, पवित्र और ओजपूर्ण वाणी का कारक, ज्ञान से भरी हुई वाणी का कारक और स्त्रियों के लिए गुरुदेव बृहस्पति पति का कारक भी होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है और बृहस्पति को फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है, यानी बृहस्पति को शुभ ग्रह कहा जाता है। जाति में ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और आध्यात्मिकता का कारक भी बृहस्पति को ही माना जाता है। कुंडली में बृहस्पति अगर मजबूत हो तो जातक की धन की स्थिति अच्छी होती है। बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो तो जातक सात्विक विचारों वाला होता है और बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी न हो तो जातक को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण रोग, कष्ट, पीड़ा में वृद्धि और मानसिक तनाव का योग बनाता है। मेष राशि के जातकों को गुरुदेव बृहस्पति के द्वादश भाव में विचरण के दौरान बिन मांगे सलाह देने से बचना चाहिए। यानी इस गोचर के दौरान आप बिन मांगे सलाह बिल्कुल न दें, नहीं तो आपको अपयश का भागी बनना पड़ेगा। आप अच्छी राय देंगे अपनी तरफ से, सामने वाले का कोई नुकसान हो जाएगा तो उसका दोष वो आप पर डाल देगा। ये गोचर मेष राशि के जातकों को शिक्षा के मामले में सफलता देने वाला हो सकता है। अगर आप शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, तो ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। पुत्र संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति खड़ी हो सकती है। बृहस्पति का ये गोचर द्वादश भाव में अत्यधिक खर्च, विदेश यात्रा का योग, धर्म कर्म में रुचि, उच्च शिक्षा में सफलता, सरकारी कामों से लाभ, सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो आपका प्रमोशन होने का योग भी बन रहा है गोचर के मध्य में। स्वास्थ्य लाभ होगा, बड़े भाई की सहायता मिलेगी, मित्रों की सहायता मिलेगी, जनता की सहायता मिलेगी। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव लड़ते हैं तो आपका जीतने का योग भी बनता है। आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, काउंसिलर बन सकते हैं, राजनीतिक पद प्राप्ति हो सकती है। अक्टूबर नवंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है।
लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको लोन लेने को आप बाध्य हो सकते हैं। शत्रुओं से परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन होते होते रह जाएगा आपका, और स्वास्थ्य कारणों से आपको लोन लेना पड़ेगा। लेखन कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी। मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर है, पत्रकार है, एडिटर है, तो आपके लिए लाभजनक समय ये रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, विशेष करके छोटी बहन के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे आपके, और आपको भी अच्छा फल प्राप्त करना है तो अपनी छोटी बहन की सहायता जरूर करें अगर वो किसी समस्या में है तो। सरकारी कामों में भी जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनके लिए ये समय ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे, सुख वृद्धि होगी, डोमेस्टिक लाइफ में शांति स्थापित होगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रोग भाव पे पड़ेगी तो आपके रोगों में कमी आएगी, आपके शत्रु जो है वो निस्तेज होंगे, आपके शत्रुओं को भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी और वो आपसे शत्रुता भूलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में। स्वास्थ्य अगर लंबा आपका खराब चला आ रहा है तो उसमें अब कुछ कमी आएगी और आपकी तकलीफों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आने के योग बनते हैं। मेष राशि के जातकों को बृहस्पति का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। 11 बार ही कर ले रोज, ज्यादा जरूरत नहीं है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः 11 बार या 21 बार कर ले। और बृहस्पति के बुरे फलों से बचने के लिए किसी कारण से अगर बृहस्पति से संबंधी समस्याएं आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, मान लीजिए आपको लीवर से संबंधी समस्या इस गोचर के दौरान ज्यादा दिख रही है, पेट में गैस से संबंधी समस्या अगर आपको इस गोचर के दौरान ज्यादा दिख रही है, तो आप केले के वृक्ष की पूजा कीजिए और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप कीजिए और अपने से बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों और खास करके आपके टीचर जो है, आपके जो गुरु हैं, उनका सम्मान कीजिए। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने की कोशिश गलती से भी ना करें। तो ये था गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल मेष राशि के जातकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।